आज का जो क्लास है वो बिजनेस लॉ के बारे में है, यानी कुछ जो इम्पॉर्टेंट और जो टेक्निकल टर्म है। एक है यानी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो इसका क्या मतलब है, एक ये है और एक जो टर्म है ये है ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ये दो हम यानी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यानी ए पर्सन इज सेड टू बी ऑन साउंड माइंड when he does not know the good and bad of a contract or he does not know what he is doing। ये कहता है यानी कि जो शख्स यानी वो शख्स अनसाउंड माइंड होगा, वो शख्स अनसाउंड माइंड होगा, यानी अनसाउंड माइंड से मुराद दीवाना, पागल। when he does not know, जब वो ये नहीं जानता हो दी गुड एंड बेड ऑफ ए कॉन्टेक्ट, के मैं जो कॉन्टेक्ट करना चाहता हूँ इस कॉन्टेक्ट से जो फ़ायदे हैं या जो नुकसानात है वो फ़ायदे और नुकसानात के बारे में नहीं जानता। गुड और बेड अबाउट द कॉन्टेक्ट वो नहीं जानता, उनको पता नहीं चलता। ऐसा शख्स जो अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर सकता, और ही डज नॉट नो व्हाट ही इज़ डूइंग, या उसको ये पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो शख्स जो ये पता यानी उसको ये पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, या कॉन्टेक्ट यानी जो बुराई और अच्छाई में फ़र्क नहीं कर सकता, तो वो शख्स क्या होगा, वो अनसाउंड माइंड होगा। अच्छाई और बुराई में, नुकसान और फ़ायदे में फ़र्क नहीं कर सकता, तो वो शख्स क्या होगा, वो अनसाउंड माइंड होगा। मिसाल के तौर पर इंसेनिटी और मेडनेस, यानी पागल या दीवानापन। जो इंसेनिटी या मेडनेस, जो पागल हो, दीवाना हो, ये क्या है, ये कॉन्टेक्ट यानी नहीं कर सकता क्योंकि ये अनसाउंड माइंड पर्सन है। ड्रंकनेस, जो नशा करने वाला हो, जो भी हो यानी नशा जो भी करता है तो नशा की हालत में यानी वो फैसला नहीं कर सकता, कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, दिमाग काम नहीं करता, तो इसकी वजह से यानी ड्रंकनेस पीपल क्या है, ये नॉट अलाउड है, यानी फॉर मेकिंग कॉन्टेक्ट ये क्या है, ये अनसाउंड माइंड में आता है। ईडीएसी, ईडीएसी का क्या मतलब है, यानी मेंटल लेवल इज़ बिलो एवरेज पर्सन। जो एवरेज पर्सन होता है, जो आम इंसान होता है, जो नॉर्मल इंसान होता है, यानी उससे भी यानी किसी शख्स का जो मेंटल लेवल है, जो थिंकिंग लेवल है, कैपेसिटी लेवल है, वो बहुत कम है, सोच नहीं सकता, फैसला नहीं कर सकता, अच्छे और बुरे के बारे में फ़र्क नहीं कर सकता, अपने लिए नुकसान और फ़ायदे यानी कि सिलेक्शन वो नहीं कर सकता, तो इस शख्स को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ईडीएसी। ईडीएसी यानी मेंटल लेवल इज़ बिलो एवरेज एंड फेसिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी जहानत इसमें नहीं है, वो फैसला नहीं कर सकता, अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर सकता। तो ये जो पागल है या ड्रंकमैन है या इडियसी है, ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यानी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है नोट ए मैन हु इज़ यूजुअली साउंड माइंड, वो शख्स जो आमतौर पर साउंड माइंड हो, यानी नॉर्मल इंसान हो, अच्छा इंसान हो, अच्छे और बुरे में फ़र्क कर सकता हो, यानी नॉर्मल इंसान हो, बट लेकिन ओकेजनली यानी कभी कभार ही बिकम्स ऑन साउंड माइंड, कभी कभार वो दीवाना यानी बन जाता है। आमतौर पर वो आम इंसान है, यानी अच्छा इंसान है, दिमाग काम करता है यानी उसका, लेकिन बट ओकेजनली कभी कभार यानी ही बिकम्स अनसाउंड माइंड, यानी वो अनसाउंड माइंड, वो दीवाना यानी बन जाता है। मिसाल के तौर पर बाज़ लोग होते हैं जो यानी सारा साल वो अच्छे होते हैं, लेकिन गर्मियों में उन पे दौरे आते हैं, वो पागल बन जाते हैं, दिमाग काम नहीं करते, यानी वो फैसला नहीं कर सकते, तो ये है, इससे ये मुराद है। तो देखें ही कैन मेक कॉन्टेक्ट इन गुड पोजीशन, जब वो अच्छे हो, साउंड माइंड हो, तो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो अलाउड है, कानून इजाज़त देता है, एंड नॉट इन अनसाउंड माइंड पोजीशन। और जब वो अनसाउंड माइंड हो जाता है, गर्मियों का मौसम आ जाता है, दिमाग यानी काम करना यानी छोड़ देती है,
तो यानी वो पागल बन जाता है, अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर सकता। तो इस हालत में, इन हालात में यानी कानून इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के साथ कांटेक्ट कर ले, चाहे वो बिज़नेस हो, वो सोशल हो, जो भी हो, यानी वो अनसाउंड माइंड फिर कानून में यानी बन जाता है। ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इसका क्या मतलब है? when one party breaks the contract and refuses to perform his obligation, जब एक पार्टी यानी एक शख्स यानी तोड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, एंड रिफ्यूज़ और इनकार करता है, तो परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी यानी पूरी नहीं करता, जो मेरी ज़िम्मेदारी है मैं इनकार करता हूँ, मैं ये काम नहीं करता, जवाब देता हूँ, रिफ्यूज़ल करता हूँ, इस कॉल्ड ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको कहते हैं ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल के तौर पर एक शख्स है उमर है, दूसरा है फॉर एग्जांपल अदनान है, तो दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दोनों राज़ी हो गए कि मैं यानी अपना मोटर कार फ़रोख्त करूँगा, दूसरा पेमेंट करेगा 10 लाख रुपए। अब एक ने यानी मोटर कार दे दिया, दूसरे ने ये वादा कर लिया कि मैं 1 महीने बाद पेमेंट करूँगा, 1 महीने के बाद उसने पेमेंट नहीं कर लिया, तो इसको कहते हैं ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। उसने इनकार कर लिया, पेमेंट नहीं कर लिया, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर दी, तो इस प्रोसेस को कहते हैं, इस अमल को कहते हैं ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी जो ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता तो दूसरे शख्स का नुकसान हो जाता है, जब नुकसान हो जाता है तो वो यानी पहले शख्स से वो रिकवर करेगा। तो इसलिए यानी पहला जो शख्स है जिसका नुकसान हो जाता है, सूट फॉर डैमेजेस एंड लॉसेस, जो नुकसान होता है वो उनके लिए यानी अदालत में केस कर सकता है, जो भी नुकसान हो जाता है। और सूट फॉर परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस के लिए यानी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कि बिल्कुल ये कॉन्ट्रैक्ट आप इख्तिताम तक पहुँचाएंगे, आप मुझे कार देंगे, यानी क्या है, मैंने आपको कार दिया है और आप मुझे पेमेंट करेंगे लाजमी, यानी आप पूरा ये कॉन्ट्रैक्ट आप पूरा करेंगे। तो भाई हम परफॉर्मेंस के लिए भी यानी केस कर सकते हैं, और जो हमारे जो भी नुकसानात हो जाते हैं उनके लिए सारे के लिए हम अदालत में केस कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट।